और अल्हम्दुलिल्लाह सदर विधानसभा में हम 25% सीटों पर हम इलेक्शन लड़े। सिर्फ 25% जो उसका इलाका है 25% इलाकों पर लड़े, वहाँ से हमें 15,000 वोट से ज़्यादा वोट हमको हासिल हुए और पूरे ज़िले में हमको 35,000 से ज़्यादा वोट हासिल हुए हैं। इलेक्शन होने के बाद जिस दिन रिज़ल्ट आया, तमाम लोगों ने फेसबुक पर, सोशल मीडिया साइट पर आकर के गाली गलौज, यकीनन वो हमारे छोटे भाई हैं और हमारी दुआएं उनके साथ में हैं। बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, आप तमाम लोग सियासत करें तो नज़रियाती सियासत करें, बल्कि वो शख्सियत की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। और यहाँ का जमहूरी निज़ाम है, ये इलेक्शन सब लड़ सकता है, कोई आपसे पूछ करके इलेक्शन नहीं लड़ेगा। और ये जो गाली गलौज है इससे दूर रहिए, चूँकि आप हमारे कलमा गो भाई हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं और हम इस्लाह करते हैं आपकी कि बराए मेहरबानी इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, वरना जो ख्वाब हम लोग देख रहे हैं वो कभी नहीं पूरा हो पाएगा। जान मोहतरम, पिछले महीने की 15 तारीख को जिला पंचायत के उम्मीदवार की वोटिंग हुई, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ज़िले के मुख्तलिफ़ सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारे थे। उसमें से 2 उम्मीदवार मजलिस के कामयाब हुए और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी मजलिस का नुमाइंदा खड़ा था वहाँ के लोगों ने उसे भरपूर अपने वोट और सपोर्ट से नवाजा। MIM पहली मर्तबा जौनपुर की सरजमी पर इलेक्शन को कंटेस्ट किया था और यहाँ की आवाम ने, वोटर्स ने जिन मोहब्बतों से नवाजा, हम पूरी जौनपुर यूनिट के जानिब से उन तमाम वोटर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनके ममनून व मशकूर हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा जहां कामयाब हुआ, इंशाअल्लाह ताला वहां डेवलपमेंट के मुकम्मल तरीके से काम कराने की पूरी कोशिश की जाएगी और जो एक मजबूत नुमाइंदगी होती है इंशाअल्लाह ताला वो करने की कोशिश की जाएगी। हम आवाम से तवक्को करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और भी ज़्यादा मजबूत करिए। हमारा टारगेट ये छोटे से 20-22 इलेक्शन के 20-22 गाँव के इलेक्शन के नहीं, बल्कि जो हमारा टारगेट है वो आने वाले 2022 के असेंबली इंतखाबात के हैं। अगर इसी तरीके से आप तमाम लोगों ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2022 में हम यहाँ से अपना एक विधायक चुन करके ऐवान असेंबली में भेजेंगे, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी नुमाइंदगी करेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ख़ास करके मैं ममनून व मशकूर हूँ वार्ड नंबर 10 की आवाम, चाहे वो मानी हो जिन्होंने भरपूर अपना सपोर्ट किया, चाहे वो लखमापुर हो, गुरैनी हो, भुड़कुड़ाहा हो, जितने भी गांव हैं, इन तमाम के तमाम लोगों ने भरपूर तरीके से रोज़ा रख करके घरों से निकले और MIM के हक़ में वोट किया और वहाँ से अपने उम्मीदवार को कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की है और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम इस तरीके का काम करें कि जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है वो भी ये समझें कि नहीं, अगर आज ईमानदारी से कोई काम कर सकता है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर सकती है। तो इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोगों की दुआओं का तलबगार हूँ, आप तमाम की मोहब्बतों का तलबगार हूँ। वार्ड नंबर 9 में बहुत ही अच्छा सोंगर गांव में, वहाँ पर 95% लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मजलिस के हक़ में वोट किया। सिर्फ सोंगर गांव से 1000 से ऊपर वोट मिले। जमदहा हो, चाहे यूनुसपुर हो, मनेछा हो, इन तमाम के तमाम गांवों से वोट मिले और ख़ास करके वहाँ जो हमारी कैंडिडेट थी वो अमलेश राजभर थी और राजभर बिरादरी के लोगों ने भी वहाँ भरपूर अपने वोट और सपोर्ट का इस्तेमाल किया और मैं उनका भी ममनून व मशकूर हूँ। वार्ड नंबर 8 जो कि काफ़ी टारगेट पे था और वार्ड नंबर 8 की लड़ाई काफ़ी टफ भी थी, ये ऐसा समझ में आ रहा था, मगर अफसोस ये हुआ कि वार्ड नंबर 8 में पोलिंग परसेंटेज इतने कम हुए। पिछले साल में 19,000 से ज़्यादा वोट पोल हुए थे, मगर मालूम नहीं क्यों
इस बार 13,000 वोट ही लगभग पोल हो पाए और जिसका खामियाजा तमाम लोगों को भुगतना पड़ा। और बहुत ही वहाँ की अजीबोगरीब लड़ाई हो गई। वहाँ से भी जिन लोगों ने मजलिस के हक़ में वोट किया, इंशाअल्लाह ताला हम सिर्फ इस बार नहीं, आने वाले वक्त में भी वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। और जहाँ जहाँ पर हम नहीं कामयाब हुए हैं वहाँ की आवाम से मैं कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को याद करिएगा। हम 12 बजे रात में भी, क्योंकि हमारा नज़रिया वो खिदमत का नज़रिया है, हम वहाँ पर खड़े मिलेंगे आपको। मैं ये पूरी उम्मीद आप तमाम लोगों को और पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम आपकी खिदमत के लिए, आपके इलाके के डेवलपमेंट के लिए जो भी जद्दोजहद होगी वो इंशाअल्लाह ताला वो हम तमाम लोग वो करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें वार्ड नंबर 8 में हुई। इलेक्शन होने के बाद जिस दिन रिज़ल्ट आया, तमाम लोगों ने फेसबुक पर, सोशल मीडिया साइट पर आकर के गाली गलौज, यकीनन वो हमारे छोटे भाई हैं और हमारी दुआएं उनके साथ में हैं। बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, आप तमाम लोग सियासत करें तो नज़रियाती सियासत करें, बल्कि वो शख्सियत की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। और यहाँ का जमहूरी निज़ाम है, ये इलेक्शन सब लड़ सकता है, कोई आपसे पूछ करके इलेक्शन नहीं लड़ेगा। और ये जो गाली गलौज है इससे दूर रहिए, चूँकि आप हमारे कलमा गो भाई हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं और हम इस्लाह करते हैं आपकी कि बराए मेहरबानी इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, वरना जो ख्वाब हम लोग देख रहे हैं वो कभी नहीं पूरा हो पाएगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बेबाक नुमाइंदगी यहाँ देना चाहती है, इसलिए जद्दोजहद कर रही है। यकीनन हम आज नाकामयाब हो गए, मगर आने वाले वक्त में हम कामयाब होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सदर विधानसभा में हम 25% सीटों पर हम इलेक्शन लड़े, सिर्फ 25% जो उसका इलाका है 25% इलाकों पर लड़े, वहाँ से हमें 15,000 वोट से ज़्यादा वोट हमको हासिल हुए और पूरे ज़िले में हमको 35,000 से ज़्यादा वोट हासिल हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं ख़ास करके वार्ड नंबर 8 के जो हमारे भाई हैं उनसे दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूँ, और ख़ास करके उनके बड़े लीडरान जो हैं, मैं उनसे अपील करूँगा, दर्दमंदाना अपील करूँगा कि जो वर्कर्स हैं उनकी इस्लाह करें और उनकी अच्छी तरबियत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आवाम की नज़र है। और दूसरी चीज़ कि झूठ और फरेब से वो दूर रहें एकदम। मैं चाहता हूँ ख़ास करके मैं हमारे जो पहले लीडर थे मौलाना आमिर रशादी साहब, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, कदर करता हूँ, और जो तमाम लोग हैं सबकी इज़्ज़त कदर करता हूँ। मैंने कभी पलट करके जवाब नहीं दिया। मैं उन तक अपनी बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी जो नौजवान हमारे हैं, मैं भी नौजवान हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मेरी भी इस्लाह करिए, वरना अपनी पार्टी का हजरत आप उनके जो वर्कर हैं उनकी इस्लाह ज़रूर करें। आप जिस तरीके से गाली गलौज और जिस तरीके से झूठ और फरेब जैसी बातें सोशल नेटवर्क साइट पर